Flash de poder gaड़ी जाना से तो गाड़ी तक 10 है Ada polis pakai di jelas juga gaड़ी de predica. बकाया चिकन लीजिए प्रति 2%। हाँ और ड्यूटी से हुआ नाजरीन, अगर आप देखें तो काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। यहाँ पहुँचना कारकुनों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है और मेरा ख्याल है जो आम वर्कर है इनके लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और वो करते हैं। ये शंगला का इलाका दामोड़ई है और दामोड़ई में डॉक्टर अफसरुल मुल्क जो PPP के यहाँ के रहनुमा है और वो उनकी रिहाइशगाह पर ये जो जलसा है मुनक़िद किया जा रहा है। तो बाकी आप देख सकते हैं फुटेज में आपको जलसगाह के चारों तरफ से आपको दिखाऊंगा किस तरह है। तो ये सूरत हाल है, साथ रहे। Da media वाला वर्कोई दा क्राउड वर्कोई सिक्योरिटी वाला फ्रंट टाउन कोई कैमरे वाले मीडिया वाले जो लाल वर्कोई स्पेंड आता है। जी, इस वक्त मैं शंगला के इलाके दामोड़े में मौजूद हूँ। यहाँ पीपल पार्टी अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रही है और पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुँचेंगे और जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल है। मैं थोड़ा सा मंजर आपको दिखाऊंगा। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं क्राउड मौजूद है, काफ़ी तादाद में दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और हर तरफ हमें सिक्योरिटी की जो पुलिस एहलकार है वो नज़र आ रही है और ख़ासकर सिंध पुलिस भी मौजूद है। यहाँ पर मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब से सियासत में आए हैं वो यहाँ पर पहली दफ़ा यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर इनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया को एक पैगाम भेजा है कि आज भी शंगला का भुट्टो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जेले, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई मैदान में हैं से अपने जिद्दोजहद, अपनी नज़रिए, अपने मंशूर के मुताबिक आज भी हम उनका नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। एक तरफ नफरत और तकसीम की सियासत अरोज पे है तो दूसरी तरफ जो मुआशी हालात है, जो मुआशी बहरान है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं, जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अलग की सियासत कर रहे हैं, अपनी जातियात की सियासत कर रहे हैं, सियासत को इख्तिलाफ राय की बजाय
जाती दुश्मन यहां पे पहुंचाए हैं, अपने इस सियासत के बजाय अवाम की जो असल मसाइल है उनमें ना उनका दिलचस्पी है, ना आपके मसाइल का हल है। और इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वो मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों का सबसे अहम इश्यू है और हमारे सियासतदानों का आखिरी इश्यू है। इस वक्त जो मुल्क की सियासी जमातें हैं वो आज के मसाइल की तरफ ना देख रहे हैं, ना मुस्तकबिल का कोई प्लान है। मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को बताना चाह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के मजदूरों को, पाकिस्तान के किसानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को, तालिब इल्मों को बताना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसने आपको माजी में भी मुश्किलात से निकाला है, माजी में भी आपका नुमाइंदगी, आपका आवाज बन के हुकूमत में आपकी खिदमत की है। पर आज भी हम वो वाहिद जमात है जो आपको रोटी कपड़ा मकान दिलवा सकते हैं। हम वो वाहिद जमात है जो कहते हैं कि हमारा सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा सियासी दुश्मन नहीं। ऐसा इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जो मैं कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं इससे मुकाबला कर रहा हूं। हमारा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हम तीन नस्लों से ये जद्दोजहद लड़ रहे हैं। हमने यही अपने बड़ों से सीखा है, यही अपना वालदा से मैं ये सीखा हूं कि इस मुल्क का गरीबों को कैसे नुमाइंदगी करना है, इस मुल्क का मजदूर का, इस मुल्क का किसान का कैसे ख्याल रखना है, इस मुल्क का आम आदमी का आवाज बनना है, इस मुल्क का पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करना है। ये हमारा सियासी, हमारा ट्रेनिंग हुआ है तो इसमें हुआ है। हमें गालिन गलौज की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ये पाकिस्तान की सियासत में अब समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। मैं अपना जेब भरने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूं, इस मुल्क के मजदूरों को जेब भरना चाहता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पास एक पूरा प्लान है कि हम 5 साल के अंदर ही अंदर जो हमारा तनख्वाह है, जो आपका तनख्वाह है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको दुगनी करेंगे। हम ना सिर्फ हम इंशाअल्लाह ताला हमने ये साबित कर दिया माजी में भी कि जो कम से कम तनख्वाह है उसमें सबसे ज्यादा इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, जो हुकूमत के सरकार की तनख्वाह है उसमें भी इजाफा सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है।
अब इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मंसूबा है कि हमने मुल्क भर में ये टारगेट रखना है, हमारा टारगेट रखना है कि 5 साल में हमने दुगनी करना है पाकिस्तान का आम आदमी का। आप तालीम हासिल करें और फिर आपका जिंदगी में आसानियां आएंगी। जिनको कहा गया कि आप तालीम हासिल करें और आपका रोजगार मिलेगा और आप उस रोजगार करके आपका खानदान को ख्याल रख सकेंगे। कि मैं जानता हूं कि एक नहीं 2 डिग्रियां हाथ में, 2 डिग्रियां मेरे नौजवान भाइयों के बहनों के हाथ में है। वो धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क का, रियासत का, हुकूमत का जिम्मेदारी है कि आप अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाएं, चाहे वो मुल्क में हो, चाहे वो बाहर हो, जहां भी हो। हमारे लोग मेहनती हैं, हमारे लोग होशियार हैं, उनको थोड़ा सा मदद से हम रोजगार दिलवा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी की हुकूमत अब बन रही है। जो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो हमने पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड मुतरफ करवाया और उस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड से हम गुर्बत का भी मुकाबला कर रहे हैं। अपने जो गरीब तरीन खवातीन है इस मुल्क की, उनको माली मदद पहुंचा रहे हैं। इस बार हम अपने नौजवान भाइयों के लिए, नौजवान बहनों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अपना वादा इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं इस मुल्क की खवातीन का खिदमत वैसे करना चाह रहा हूं जैसे कोई बेटा अपना वालदा का खिदमत करता है। मैं इस मुल्क की खवातीन को कहना चाह रहा हूं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ किया, आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ देके मुल्क के दुनिया का सबसे पहला मुस्लिम खातून वजीर आजम बनाया था। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपसे ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा मालूम है, आपको मालूम है कि कितना मुश्किल है अपना किचन चलाना है इस वक्त में। आपको मालूम है कि कितना मुश्किल है आपका घर चलाना इस वक्त में। आपको मालूम है कि आपके घर में कितना तकलीफ है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका नुमाइंदगी करूंगा। जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपका ख्याल रखती थी, वैसे इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ आपका ख्याल रखूंगा, आपका हर मसला को देखूंगा। आपका परेशानी मेरा परेशानी है, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। हम हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करेंगे, मगर सवाल हम जरूर करें। हम चाहते हैं कि वो तरक्की करे, मगर सवाल हम पूछेंगे कि आपने मेरे मुकामी भाइयों को कितना रोजगार दिया है। सवाल हम पूछेंगे कि इन्वेस्ट तो आपने किया है, बहुत ही अच्छा है, हम आपका भी मुआशी तरक्की चाहते हैं, मगर आप हमारे मजदूरों को कितना तनख्वाह दे रहे हैं। अगर आप हमारा मजदूर को खुश रखते हैं तो आपको हम खुश रख सकते हैं। अगर आप अपने मजदूरों को मेहनत का सलाने दे रहे हैं तो हम किसी और को लेकर आएंगे, किसी और से इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, किसी और से काम करवाएंगे। मगर जब तक मजदूर खुशहाल नहीं तो मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। के आवाम का शिकायती आवाम के बाद एक दफा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी आपके दरमियान में मौजूद है। और पिछड़े हुए तबकों की उस तहरीक के वारिस जिसने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ दिया, जिसने इस मुल्क के लिए एक ऐसा एग्रीमेंट दिया जिस पे तमाम कौमियतें और इस मुल्क के तमाम भाषी वो मुत्तफिक हुए पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। Dale,
शहीदों की धरती पर, इस गैरतमंदों की धरती पर खुश आमदीद कहता हूं।